बांग्लादेश के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में तो क्या किया जाता है, आग लगा दिया जाता है। हिंदू महिलाओं को उठाया जा रहा है और कहे तो हिंदुओं का पिता भी जा रहा है, कहे तो यह अलग अलग मीडिया रिपोर्ट बांग्लादेश के अलग अलग जिलों से यह सामने निकल कर कोनों से आ रही है। आपको हम बता देते कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यह रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह देखिए कि अब जिन लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि वाकई में इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में वहां के लड़कों पर वहां के लड़कियों पर जुर्म करते हैं, इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां के जो लड़के हैं वह धन के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। शेख हसीना जब तक सत्ता में थी तो वह भारत का पक्ष लेती थी और भारत का पक्ष लेने का मेन मकसद उनका यह था कि शेख हसीना को बचाने में कहे तो कौन भारत की अहम भूमिका रही है। शेख हसीना के हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पूरे के पूरे परिवार को बांग्लादेश में खत्म कर दिया गया था। उस वक्त पर से शेख हसीना भारत में कई साल तक अपने यहाँ पनाह देकर रखा गया था। बांग्लादेश में जब उनकी वापसी हुई तब भी भारत के साथ रहा, लेकिन शेख हसीना के वहां से भागने के बाद अब कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रही है। वहां पर भारत विरोधी सेंटीमेंट इस वक्त पे हावी है और यह पूरा का पूरा प्रचार वहां पे एक प्रकार से फैलाया जा रहा है। और इसी के आड़ में कहे तो जो हिंदू वहां पर रहता है, जो हिंदू लड़कियां महिलाएं हैं, उनको टारगेट भी किया जा रहा है। आपका मतलब सबसे बड़ी बात आप समझिएगा यहाँ पर यह कि उन हिंदुओं के लिए कौन देश बोलेगा। कहीं मुसलमानों पर अन्याय होता है तो कई सारे देश बोलने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं के बारे में बोलने के लिए कहे तो कौन सबसे आगे आएगा। इस वीडियो में इसी पे बातचीत करेंगे, इस खबर में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, हमारा नाम कुणाल किशोर है। अब आइए पूरी खबर पर। शेख हसीना भारत के साथ और भारत में जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके साथ उनका रिश्ता कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक प्रकार से कैसे सबसे बड़ा आसरा था, आप इसे समझिएगा। शेख हसीना के भारत के साथ बेहद गहरा संबंध रहा है। शेख हसीना के पिता जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने में कहे तो एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी, उनको परिवार समेत खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें उस परिवार से सिर्फ एक शेख हसीना और शेख हसीना की बहन जो थी वह बच पाई थी। और उस वक्त पे कहे तो दोनों लोग बांग्लादेश में ही थे, बच गए। और कई सालों तक भारत में से एक शेख हसीना को उनकी बहन को अपने देश में पनाह देकर सुरक्षित रखा। और बांग्लादेश में इस वक्त पे कट्टरपंथियों की सरकार चलती रही है। जब से शेख हसीना वापस गई, शेख हसीना ने अपना राजनीतिक फिर से शुरू किया, वह सत्ता में आई तो शेख हसीना को पता था कि कट्टरपंथ और उदार मानव चेहरे में क्या अंतर है। देश का क्षेत्र विकसित हो सकता है, लेकिन शेख हसीना को नापसंद करने वालों की तादाद चाहे तो आर्म फोर्सेस से लेकर जो कट्टरपंथी वाले समूह थे वो बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में जब जनता घुस रही थी तो सेना उनको रोकने नहीं गई, सेना ने रोका ही नहीं था, मतलब कि सेना वही चाहती थी। अब आज बात को समझिएगा कि एक चुनी हुई सरकार किसी भी देश में सत्ता में सिर्फ कुछ नहीं है, पहले मतलब कि उस देश की जनता ने उसको कुर्सी सौंप दिया है। और कुछ कट्टरपंथियों लोग एक आंदोलन खड़ा करके, जो बड़े चतुराई से आंदोलन होता है कि 3-4 बड़े शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड मीडिया का कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे आंदोलन खड़ा करो। अब बताया कि पूरे देश में यही माहौल है और ऐसा ही बांग्लादेश में माहौल पैदा करके शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर जो लाखों लोगों का भोजन कराता था, जो मुसलमान थे, अधिक मुसलमान थे वहां पे, अगर 1 लाख इंसान उस मंदिर से भोजन करता तो 90,000 ज्यादा मुसलमान भिखारी थे। आखिरकार उस इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, तोड़ा जा रहा है। हिंदू बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है। 20 से ज्यादा जिलों में अब तक जो हिंदुओं का इलाका है, जिलों में उनको टारगेट किया जा रहा है। और कहे तो कई हिंदू नेताओं को खत्म किया भी जा चुका है। और बांग्लादेश से अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कई सारे नेता इसके बारे में बोल चुके हैं,
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बोल चुके हैं कि कई लाख हिंदुओं दौड़ते भागते भारत की तरफ पलायन कर रहे हैं। उनका मजबूरी अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बीवियों को बचाना है, अपना जीवन बचाना है। तो हम बांग्लादेश के सारा का सारा कारोबार संपत्ति छोड़कर भागे। हिंदुओं की जो दुकानें हैं उसमें घुसकर सामानों को लूटा भी जा रहा है, घरों में घुसकर लड़कियों को उठा लिया जा रहा है, और कहा तो घरों में घुसकर निर्दोष की बेचनी जो सामान होती है, जेवर होती है, उनको लूटा जा रहा है। और यह सारे के सारे रिपोर्ट बांग्लादेश के अलग अलग मीडिया के हवाले से यह निकल के सामने आ रहा है, पता चल रही है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट को हमने स्क्रीन पर दिखाया भी होगा। बाकी अब बांग्लादेश की में से शेख हसीना के जाने से जो भारत के लोग खुश है, उनके खुशी का कारण आप समझ लीजिए। वह इसलिए खुश है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों जो है वह शासन चलाएगा, और वह जानते हैं कि उनको देश से मतलब नहीं है, उनको इस्लाम से मतलब है। कट्टरपंथिया सत्ता में होगा तो इस्लाम हावी होगा, और इसीलिए वह खुश है। फिलहाल बांग्लादेशों में हिंदुओं की स्थिति जो है वह सबसे ज्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है। आखिरकार वह क्या करेंगे। भारत की सरकार जो है वह हाई लेवल मीटिंग करती है, एनए से जो अधिक वह शेख हसीना से मुलाकात करती है, और शेख हसीना को कहा गया कि भारत में जानबूझकर अपने यहाँ नहीं रखा, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि शेख हसीना के भारत सरकार अपने यहाँ अगर रखता है तो बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथी छोड़ेंगे नहीं, वह हिंदुओं से बदला लेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि जो बांग्लादेशी हिंदू है, उन बांग्लादेशी हिंदुओं को पीट कर, उनको लूट कर, उनके बहनों बेटियों को उठवाकर इज्जत लूट कर भारत के साथ बदला लिया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हुआ हमारे आपके लिए आंख खोली जैसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि बांग्लादेश के जैसा अगर भारत में भी होगा तो उसकी सोच क्या है, कितनी घटिया है, उस सोच को समझिए। और वह सोच कितनी खतरनाक है, आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय कमेंट में बताएंगे। अब अंत में हमारा नाम कुनाल किशोर है, हमारे जुने बहुत बहुत धन्यवाद।